हाय गाइस। होप यू ऑल डूइंग गुड। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सबकी ट्रेडिंग सही जा रही है, आप प्रॉफिट बना रहे हो मार्केट में। कुछ दिन से अच्छे अच्छे ब्रेकआउट्स आए स्टॉक्स में। तो होप करता हूँ कि आप लोग प्रॉफिट बना रहे हो। ठीक है, जो लोग प्रॉफिट नहीं बना रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक स्टेप बाय स्टेप आप स्ट्रगल करोगे, लॉसेस करोगे, उसके बाद अल्टीमेटली आप जब सीखोगे तो प्रॉफिट बनाओगे। ठीक है, उससे कोई गम की बात नहीं है, हर कोई लॉस करता है स्टार्टिंग में। तो आज का वीडियो जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताए थे वो स्टॉक्स को भी डिस्कस करूंगा। ऑलरेडी मैंने उस पर वीडियो बनाया, बट स्टिल अगर हम देखें तो वो और अच्छा मूव दिए। और जो स्टॉक्स मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर किया था वो मैं बताऊंगा कि कैसे मेरे बताए हुए लेवल से होंगे। ठीक है, तो पहले तो मैंने यहाँ पर और निकाल के रख लिए स्टॉक्स। तो पहले मैं आपको प्रूफ बता देता हूँ कि मैंने कैसे शेयर किया और कैसे वहां से गए। ठीक है, तो टीडी पावर भी बहुत बढ़िया गया था, यहाँ देखते हैं। अच्छा, टीडी पावर की मैंने आपको अगर बताऊं तो टीडी पावर शायद यहाँ पर टीडी पावर, यस। अच्छा, ये मैं एक वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा था, खैर कोई बात नहीं। हाँ, टीडी पावर को मैंने इस लेवल पे शेयर किया था, अगर आप ये देख रहे हो इस लेवल पे। फिर सेम इस लेवल पे आके उसने रिटर्न दिया। फिर मैंने ग्रुप में पूरा एक बताया था कि नॉर्मल प्राइस एक्शन ट्रेडर्स टेक एंट्री ऑन ब्रेकआउट, मतलब यहाँ पर लेंगे। और हमने यहाँ पर एंट्री बनाई थी, ऑलरेडी हम 25% प्रॉफिट में थे। ठीक है, वो बता रहा था मैं कि हमारी एंट्री यहाँ पर हो चुकी है, अब नॉर्मल जो प्राइस एक्शन ट्रेडर है वो ब्रेकआउट पे यहाँ पर लेंगे। तो ऐसे वो रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट पे ट्रेड लेंगे। तो ओवरऑल हमें जो प्रॉफिट बना यहाँ से, अगर हम यहाँ तक सीएमपी तक भी देखें तो 32%, अगर हाई तक देखें तो 40%। स्टिल अगर यहाँ पर भी कोई ले लेता, शायद इस कैंडल में भी अगर हम देखें तो मैंने जब शेयर किया था तो विद इन 2 डेज उसको 12% का इजिली रिटर्न मिल जाता। और ब्रेकआउट कब आने वाला है ऐसा कोई, मतलब नॉर्मली लोगों को पहचानना बहुत मुश्किल होता है। अगर कोई यहाँ पर ब्रेकआउट समझ के लेता हो तो अल्टीमेटली 1-2 दिन में उसका अच्छा खासा लॉस हो जाता है, अगर वो स्टॉप लॉस ना लगाता। ठीक है, देखो विद इन 2 डेज में 11% का कैंडल मतलब डाउन चलेगा। ठीक है, तो ब्रेकआउट कब आने वाला है वो भी एक बहुत मतलब एक स्टडी है उसके ऊपर भी। एक कॉन्सेप्ट है कि ब्रेकआउट कब आ सकता है, कब प्रोबेबिलिटी ज्यादा है ब्रेकआउट आने की। ठीक है, ये एक टीडी पे और मैंने यहाँ पर शेयर किया, यहाँ से यहाँ तक 40%। अगर यहाँ पर भी कोई लिया जो मैंने शेयर किया था ग्रुप में, आप देख सकते हो, तो यहाँ से यहाँ तक भी वो 12% का मूव दे दिया। ठीक है, ये तो हो गया टीडी पावर। ठीक, और ये था जेके पेपर। जेके पेपर मैंने, आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर शेयर किया था मेरे रिकॉर्ड में। और इसमें एसएल मेंशन नहीं किया क्योंकि मुझे पता था कि थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आ सकता है। ठीक है, और ये बहुत बेहतरीन मूव गया, जबरदस्त मूव दिया इसने। ऑल दो मेरा कॉन्सेप्ट जैसा मैंने डिस्कस किया, मेरा कॉन्सेप्ट ब्रेकआउट पे नहीं है। मैं रिवर्सल ट्रेड्स पे ज्यादा फोकस करता हूँ क्योंकि उसमें प्रॉपर रिस्क रिवार्ड मैच होता है। ठीक है, बट जब मार्केट के कंडीशन ऐसे हैं कि जब ब्रेकआउट आने के ज्यादा चांसेस होते हैं, तो और बिग प्लेयर्स के जब सेलिंग ऑर्डर्स खत्म हो चुके होते हैं तो ब्रेकआउट जब आते हैं, ये पूरी एक मेरा कॉन्सेप्ट में मैंने समझाया कि बिग प्लेयर्स के सेलिंग लेवल्स कैसे खत्म होते हैं, कैसे वो जो पेंडिंग ऑर्डर्स थे वो एग्जीक्यूट हो के वो वीक हो जाते हैं। ठीक है, तो मैंने शायद यहाँ पर इस लेवल पे या नॉर्मल प्रोडक्शन रेसिस्टेंस था, इसका नहीं पता, मैं उनके लिए बता देता हूँ। ये काइंड ऑफ पैटर्न है ये। ठीक है, ट्रायंगल पैटर्न आप बोल सकते हैं इसको। और मैंने यहाँ पर कुछ शेयर किया था। ठीक, हाँ यहाँ पर कुछ शेयर किया था। उसके बाद अगर आप यहाँ से देखो तो स्ट्रेट मूव 35% का स्ट्रेट मूव, मतलब ऐसे रिटर्न लोग बड़े बड़े एनालिसिस करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस वो ये कर करके फिर वो ऐसे स्टॉक्स को निकालते हैं। तो जो शायद ऐसे रिटर्न्स, क्विक रिटर्न्स उनको मिलते हैं, बट हमने सिंपली मेरा जो कॉन्सेप्ट था और जो नॉर्मल ट्रांजैक्शन है उसको कंबाइन किया और देखा कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है ब्रेकआउट आने की, और मैंने अपने ग्रुप में शेयर किया। देख सकते हो आप, ग्रुप में शेयर किया और वहां से 35 रिटर्न्स इजिली मिल गए। इससे पहले टीडी पावर में 40% रिटर्न मिला और जेके पावर में 35% रिटर्न। ऐसा नहीं कि मैं कुछ पहले से जो भागे हुए स्टॉक्स थे उनको बता रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं है, जो जो भी है आपके सामने है, आप देख सकते हो। इसलिए बोलता हूँ कि मेरा कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अंडररेटेड है। ये उसकी वजह ये है कि एक तो मैं फेमस नहीं हूँ। ठीक है, और else मैं इसका प्राइस कम से कम एटलीस्ट 5,000 लेता, अब जो 2,000 है, चांसेस है कि मैं इसको प्राइस को जो सो इंक्रीज करूँ। तो जब तक ये लो प्राइस में मिल रहा है आप लोग देखो और इससे फायदा उठाओ। ठीक है, जो जो भी लोग लिए हैं उनको पता है कि कैसे वो क्या है कॉन्सेप्ट,
एक्चुअली में वर्थ है या नहीं है। मैं ग्रुप में उसके जो लिए है वो लोग लोगों के कमेंट्स भी है कि पहले मैं अगर ये सीख लेता तो मेरे इतने पैसे वेस्ट नहीं होते पेड, क्या बोलते हैं, टिप्स और कॉल्स में। तो जेके पेपर हो गया। और उसके बाद मैंने शेयर किया था पनामा। पनामा की पिन वॉच मैं डायरेक्टली भाई और सर का रिकमेंडेशन नहीं देता, और मुझे मतलब जेन्युइनली वो अच्छा नहीं दिखता कि भाई मेरे भाई और सर के रिकमेंडेशन से कोई भाई करे सर करे। मैं बस अपनी स्टार चार्ट शेयर कर देता हूँ, जिसको समझ आएगा, जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा वो अपने हिसाब से बाई कर लेगा। तो पनामा मैंने शेयर किया था 383 पे। अगर आप देखो पनामा, या एक तो पहले मैंने इसको यहाँ पर शेयर किया था, फिर एक दो दिन में हमने बहुत अच्छा रिटर्न बना लिया था 15% का। जैसे मैं बताया, क्विक रिटर्न जब भी मिलता है तो आपने बुक कर लेना चाहिए। बुक करने के बाद नीचे आया, फिर मैंने उसको यहाँ पर शेयर किया। इस वाले को एसएल बताया। मतलब जो भी रेड लाइन होती है वो एसएल होती है, मेरे ग्रुप में जो है उनको पता है। ये जो रेड लाइन है वो एसएल है। ठीक है, 370 एसएल मान लो। ठीक है। और मैंने यहाँ पर शेयर किया इसी कैंडल में, अगर आप यहाँ देखो, विद इन 2 डेज इसने 9% का रिटर्न दे दिया। अच्छा होता क्या है, ट्रेडर्स फोकस कहाँ करते हैं, ब्रेकआउट पे फोकस करते हैं। ब्रेकआउट के प्रिडिक्ट करने का जो है, जो चीज है वो बहुत मतलब, वो काम करने का बहुत चांसेस जो है वैसे ही कम होते हैं। जो उस वजह से वो बहुत ट्रैप हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, जहां पर भी हमें मूव मिल रहा है वहां पर कैप्चर करना है। मैंने पनामा में बहुत सारे मूव कैप्चर किए हैं। इसका पूरा प्रूफ है, अगर आप देखो तो मैंने इस वाले को भी कैप्चर किया। अगर इसका एनालिसिस अगर मैं बताऊं तो ऐसा कुछ पैटर्न बन सकता था, बट पैटर्न वो रीजन नहीं था, पैटर्न भी एक रीजन था, बट वो एक कंफर्मेशन रीजन था। मेरा जो कॉन्सेप्ट है बिग प्लेयर्स का, उस हिसाब से मैंने इस कैंडल को कैप्चर किया था। ठीक है। और अगर बताओ तो ये वाला मूव भी मैंने कैप्चर किया था। इसके पूरे प्रूफ से ग्रुप है, अगर आपको देखना है तो पनामा सर्च करके यहाँ पर आप देख सकते हो। अभी के लिए मैं बस ये रिसेंटली जो शेयर किया वो बता रहा हूँ। यहाँ से यहाँ तक चले गया पनामा 9% विद इन 2 डेज, और चांसेस मुझे लग रहे हैं ये बहुत बुलिश जाने वाला है। ठीक है, ऑल टाइम हाई भी ब्रेक कर सकता है ये, बट एंट्री का चांस जो है वो अभी थोड़ा क्या है, रिस्क रिवार्ड सही मैच नहीं होगा, तो इस वजह से देखकर। ठीक है, मुझे लग रहा है कि ये अच्छा खासा ऑल टाइम हाई ब्रेक करके जा सकता है, बट मैं एंट्री रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि रिस्क रिवार्ड मैच नहीं होगा। ठीक है। एक तो हो गया जेके पेपर, टीडी पावर, पनामा, और एक ये सुकामा एक्सपोर्ट्स। मैंने इसको शेयर नहीं किया था, मैंने स्क्रीनशॉट भी लेके रखा था कि मैं ग्रुप में शेयर करूंगा, बट शेयर नहीं कर पाया। देखो यहाँ पर स्क्रीनशॉट का वो है, जून 11 को यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, और देखो यहाँ पर कैसे जबरदस्त मूव आया विद इन डे 17% का। अब अगर देखो तो शायद उससे ज्यादा वो मूव दे दिया होगा। हाँ देखो गाइस, सब आपके मतलब आंखों के सामने हो रहा है, ऐसा नहीं कुछ छुपा रहा हूँ मैं या फिर कुछ मूव आगे बात शेयर कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, सब आपके सामने है। तो अगर आप लोग समझते हो कि ये वर्थ है तो मेरा कोर्स लेके आप सीखो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक तो ऑब्वियसली अगर आप कोर्स लोगे तो मुझे पैसा मिलेगा, तो बस वो रीजन नहीं है, वो तो है, कौन नहीं चाहता कि पैसा कमाए, बट और एक बात क्या है, आप लोग अलग अलग चीजें ट्राई करोगे, 100 चीजें ट्राई करें, अल्टीमेटली जो आपका एंड जो है वो यही कॉन्सेप्ट पे आपको आके आपको जो है सो रुकना पड़ेगा। क्योंकि नॉर्मल ट्रांजैक्शन में पैसा बनाना बहुत डिफिकल्ट है। नॉर्मल प्रोडक्शन पैटर्न्स वो रेयर काम करते हैं, और ऐसे मार्केट में ही काम करते हैं जहां पर ब्रेकआउट्स आते हैं, और ब्रेकआउट नॉर्मली स्टॉक्स में नहीं आते। उसके लिए मार्केट ओवरऑल बुलिश होना चाहिए, और ब्रेकआउट भी कैसे आता है, एक एक सेक्टर में टाइम बाय टाइम ब्रेकआउट आता है। तो आप जो सो रिवर्सल ट्रेड्स पे फोकस करो, वहां पर बिग बिग प्लेयर्स की एंट्री कहाँ पर है आपको सीखना पड़ेगा, और रिस्क रिवार्ड भी अच्छा बनेगा, और आपको ऐसे मूव्स इजीली कैप्चर कर सकते हो। और जब मार्केट बुलिश है तो ऑब्वियसली हमें पैटर्न्स का तो नॉलेज है ही, और ट्रेंड लाइंस में कैसे पैटर्न्स पैटर्न्स ड्रॉ करके हमें बताना है, मैं वो भी अपने ग्रुप में बताया हूँ। तो आप वैसे भी मूव्स कैप्चर कर सकते हो। ठीक है। तो मैं ये सुकामा एक्सपोर्ट्स 29 पे मैंने शेयर किया था, और यहाँ से अगर देखो इसका स्टॉप लॉस था बिल्कुल छोटा, 3% का भी स्टॉप लॉस नहीं था, और यहाँ से मूव कितना है, 32% का मूव विद इन 1 2 3 4 5 डेज। 32% रिटर्न विद इन 5 डेज। ठीक है। ये ऐसा नहीं कि मैं बार बार बोलना भी सही नहीं, तो मैंने शेयर किया था, और शेयर नहीं किया था, भूल गया था।
सुगामा एसएस लिया था ग्रुप में, शेयर करो ना, शायद भूल गया। 17% फ्रॉम द लेवल, जिनको कॉन्सेप्ट आता है दे बुक। हाँ, बहुत सारे जो ट्रेडर्स है जो ये कॉन्सेप्ट को जानते हैं, वो लोग इसमें एंट्री लिए और प्रॉफिट भी बुक कर लिए। मैं जानता हूँ पर्सनली वो लोगों को, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। वो लोग प्रॉफिट बुक कर लिए। ठीक है, ये तो हो गया। तो सोनाटा ये एंट्री लेवल था, ये एसएल था, एसएल शायद बड़ा है बट अभी इस लेवल पे नहीं आया वो। के इसके बाद टीडी पावर का मूव था ये, एसपीआईसी स्पाइस, ये वाला भी मैंने शेयर किया था। यस, इस वाले लेवल पे, ये ग्रीन कैंडल पे मैंने शेयर किया था, ये वाली कैंडल पे। तो हम यहाँ से अगर देखा तो विद इन 2 डेज 20% का मूव मिल गया। ठीक है, यही है ना, देखो 8150, 8150 पे हम, 81 यहाँ पर मैंने शेयर किया था रेट। 50 मतलब यहाँ तक, यहाँ कुछ समझो थोड़ा ऊपर गया। ठीक है, अगर आप यहाँ पर भी एंट्री लेते हैं, और स्टॉप लॉस मैंने इसका मेंशन किया था, ये रेड वाली लाइन स्टॉप लॉस और सीएमपी एंट्री थी। 78 का स्टॉप लॉस था, 78 का, 78 स्टॉप लॉस था, 3 to 4%, और विद इन 2 डेज हमें कितना परसेंट रिटर्न मिल गया? 18% का रिटर्न मिल गया। और जैसे मैं बताया कि जब भी क्विक मूव मिले, फास्ट मूव मिले ब्रेकआउट वाला, तो हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ठीक है, एक दिन में अगर आपको 10% की, 15% की, 20% की कैंडल मिल रही है, तो और क्या चाहिए आपको? नॉर्मल मार्केट कंडीशन में ऐसे रिटर्न मिलने के लिए एटलीस्ट 2 वीक्स का भी तो वेट करना पड़ेगा। तो आपको जब बुलिश मार्केट में ऐसे मूव मिल रहे हैं, तो आपको बुक कर लेना चाहिए। हाँ, ऐसे थोड़े स्टॉक्स होते हैं जो बॉटम पे ऐसे मिलते हैं, तो वो जब ऐसे मूव करते हैं तो उनके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं कि वो और ऊपर जाएगा, तो जब बुक करना नहीं चाहिए। ये पूरा एक मतलब आप समझो कि वो नॉलेज है कि कब जो है सो फास्ट मूव आए तो कब बुक कर लेना चाहिए, और कब जो है सो वेट करना चाहिए बिग टारगेट के लिए। ठीक है, ये भी हो गया स्पाइस। क्विक हिल तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आई थिंक हो गया। अच्छा, सनटेक, सनटेक भी बहुत बढ़िया गया। सनटेक, तो सनटेक को मैंने यहाँ पर कहीं पर शेयर किया था ये ब्रेकआउट के टाइम, और वहां से कितना बढ़िया गया है सनटेक। अगर आपको देखना है तो ये था, देखो यहाँ पर आप देख सकते हो ब्रेकआउट कैंडल आने वाली थी, ओपन करूंगा तो शायद ही ओपन होगा, ये वाला 456 पे। ठीक है, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, 456 पे। ठीक है, और 456 सेवन से ले, देखो यहाँ पर स्ट्रेट 35% का मूव, स्ट्रेट 35% का मूव मिला। और अब तक हमने जितने भी स्टॉक डिस्कस किए वो पूरे 15% अबाउ ही थे। अच्छा, स्पाइस एक शायद, स्पाइस या पनामा, पनामा 9% का कुछ था। उसके अलावा 10, 15, 20%, 30% के मूवी हैं। तो सब आपके सामने है, जो जो भी है। तो मैं बोलूंगा कि आप मेरे नॉलेज, मेरे जो कॉन्सेप्ट है उसको, मेरा जो कोर्स है उसको लो, और मेरे कॉन्सेप्ट को सीखो। हाई प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट है, और रिस्क रिवार्ड भी बहुत बढ़िया मिलता है इसमें। अच्छा, ये वाला भी शेयर किया था। अच्छा, जब ब्रेकआउट ट्रेड्स में मतलब शेयर नहीं करता, वो मेरा कॉन्सेप्ट का मतलब मेन फोकस नहीं है, बट एज पर मार्केट कंडीशन में शेयर करता हूँ। तो इसमें एसएल क्या है ब्रेकआउट में? एसएल एक रैंडम होता है, चांसेस है कि कभी एसएल लेके भी जा सकता है। तो ऐसे ही एफसीएल भी था, इसने तो एसएल लेके नहीं गया, बट इन जनरल बोल रहा हूँ मैं। एफसीएल मैंने इस वाली कैंडल में शेयर किया था, ये कैंडल बनने से पहले यहाँ पर कहीं पर अगर आप देखो, ये कैंडल, यस, ये कैंडल 369 पे थी। मैं आपको बताऊं इसके बाद, ऐसे मैंने कुछ शेयर किया था 369 यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर तो विद इन 1 डे आपको 9% का रिटर्न गैप आपके साथ हुआ। हालांकि कोई न्यूज आई शायद, या फिर सिर्फ ब्रेकआउट का था, पता नहीं, बट अच्छा खासा मूव इसमें आया। तो ये क्या सिर्फ ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट ब्रेकआउट की वजह से मैंने शेयर किया? बिल्कुल नहीं। ट्रेंड लाइन भी थी, वो भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, बट मेरा कॉन्सेप्ट के हिसाब से यहाँ पर बिग प्लेयर्स के पूरे जो सेलिंग ऑर्डर्स थे, सेलर्स थे, वो बिल्कुल वीक हो गए थे। तो ऐसे टाइम पे जो है चांसेस ज्यादा होते हैं कि यहाँ से एक अच्छा मूव आए। वही रीजन है मैं जो सो ऐसे जो कैंडल स्पाइक होते हैं वो मैं कैच करता हूँ। ठीक है, जो लोग मेरा कोर्स देख चुके हैं उनको पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ। जब बिग प्लेयर के सेलर्स जो है वो खत्म हो जाते हैं, तो कैंडल का एक स्पाइक आता है,
उसको, अगर वो ट्रेंड लाइन के पास हो तो नॉर्मल रिटेलर उसको ब्रेकआउट बोलकर एंट्री बनाते हैं। बट उसके अलावा भी बहुत सारे, यहाँ पर भी देखो कैसा मूव आया। यहाँ पर तो कोई ट्रेंड लाइन नहीं थी, कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, बट यहाँ पर एक मूव आया, ठीक है। या फिर अब बोल लो यहाँ पर देखो बिग कैंडल। तो ये जब बिग प्लेयर्स के सेलर्स वीक हो जाते हैं, उनके एक्सक्यूशन खत्म हो जाते हैं, जो पेंडिंग ऑर्डर्स वो खत्म हो जाते हैं, तो ऐसे मूव्स आपको मिल सकते हैं, ठीक है। एचसीएल हो गया, ये वाला भी बता दिया। आई थिंक इतना ही है। अच्छा, पॉलीप्लेक्स मैंने जो प्रीवियस वीडियो में भी शेयर किया था, अगर आप देखो पॉलीप्लेक्स को, प्रीवियस वीडियो में मैंने शेयर किया था, मार्किंग के साथ था, मार्किंग के साथ मैंने शेयर किया था कंटिन्यूअस रैली, 30%, 31% की कंटिन्यूअस रैली। और क्या चाहिए भाई आपको, कंटिन्यूअस रैली, वो भी एसएल कितना था, बिल्कुल छोटा एसएल था, 3 to 4% का एसएल था। और 30%, वो भी स्ट्रेट 30%, ऐसा नहीं कि कंसोलिडेशन करके गया, कंसोलिडेशन करके गया तो भी बुरी बात नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ कि स्ट्रेट 30% रिटर्न मिलना, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। आपको टेक्स्ट मैंने शेयर किया था, आपको टेक्स्ट भी है नजर में, बट उतना खास नहीं दिख रहा है। इसमें अब तक मूव आ जाना चाहिए, क्योंकि इतना कंसोलिडेशन कर रहा है, तो मुझे नहीं लग, हो भी सकता है यहाँ पर ब्रेकआउट है, बट शायद मैंने ट्रेंड लाइन इसमें अलग ड्रॉ की, ऊपर से ड्रॉ की थी, ऐसे कुछ मैंने ड्रॉ की थी, राइट। तो इसका असर मैंने यहाँ पर कुछ लगाया, अभी तो यहाँ पर एंट्री बनाई थी इस वाली कैंडल में, उसने यहाँ 3% का मूव, 4% का मूव देके नीचे आ गया। जो मैंने ऑलरेडी बोला था कि अगर क्विक मूव नहीं आता तो फिर वो प्राइस नीचे आ सकता है, मैंने ग्रुप में मेंशन किया था, ठीक है। और इससे पहले का जो मेरा आपको आपको टेक्स्ट में था, वो ये लेवल था, जिस जो आप ये मार्किंग देख रहे हो, यहाँ से इसने 15% का मूव दिया, उसके बाद अब यहाँ पर एक ब्रेकआउट के चांसेस दिख रहे हैं, देखते हैं। एसएल इसमें छोटा है तो मैंने शेयर कर दिया, क्योंकि रिस्क इसमें कम है, 3% का एसएल है, ठीक है। तो यही सब कुछ है, ये जो जो भी कॉन्फिडेंस पेट्रोल भी है, तो शायद मैंने कल ही पोस्ट किया था। इसमें यहाँ पर से जा सकते हैं, यहाँ पर से जा सकते हैं, बल्कि पोस्ट किया अभी, वो 4% का ऐसा कुछ मूव दिया है, ठीक है। 4% ऑफ ऑल दो आई हैव गिवन टू एंट्रीज, इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज। 4% जाके शायद 3% का ऐसा कुछ वो कहने क्लोज हुई। तो बताना ये है कि अच्छा, मैक्सल जो हमने प्रीवियस वीडियो में शेयर किया था, यहाँ पर एंट्री थी, अगर आप उसको देखो यहाँ से यहाँ तक 30%, 24% का रिटर्न मिल गया। अब अगर आपको भी ऐसे रिटर्न बनाना है, आपको भी ऐसे रिटर्न बनाना है रिस्क मैनेजमेंट के साथ, आपको रिवर्सल ट्रेड भी लेना है, और जब मार्केट अच्छी हो, ब्रेकआउट के मूड में हो, तो ब्रेकआउट्स भी कैच करना है, तो उसके लिए आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा कुछ नहीं है। बस बात यह है कि जो एक्चुअल में पैसा बना रहे हैं, इंस्टीट्यूशन के कॉन्सेप्ट, इंस्टीट्यूशन के लेवल्स कहाँ पर है, वो प्रिडिक्ट स्टडी करके या प्रिडिक्ट करके जो भी है बना रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं। पहली बात तो, बिग प्लेयर जो है ना, एंट्री कहाँ बनाता है, जहां पर रिटेलर जो है वो अपनी उम्मीद एक खत्म कर देता है, राइट, उम्मीद खत्म कर देता है, तो वहां पर बिग प्लेयर जो है सो बॉटम पे एंट्री बनाता है। तो रिवर्सल ट्रेड्स जो है वो चांसेस ज्यादा होते हैं, उसमें चलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ब्रेकआउट पे क्या होता है, वो पूरा बुकिंग, बिग प्लेयर्स के जो है सो प्रॉफिट बुकिंग का लेवल होता है। ब्रेकआउट भी आ सकता है, बट वो उसमें जो है प्रोबेबिलिटी कम होती है। रिवर्सल में क्या है, प्राइस के पलटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। हमको क्या बताया जाता है, जो नॉर्मल रिटेलर है, कि कोई बॉटम कैच नहीं कर सकता, नो वन कैन कैच दी बॉटम बोल के, ऐसा ऐसा नहीं है, बॉटम बिल्कुल कैच कर सकते हैं। आपकी आंखों के सामने मैंने जो जो भी बताया है, देखो यहाँ पर ये बॉटम ही है, राइट। ये वाला भी मैंने बताया था, ये वाला भी मैंने बताया बॉटम था, एसएल के साथ कैच कर लिया। तो ऐसा नहीं है कि बॉटम कैच नहीं कर सकते, बॉटम कैच कर सकते हैं, वो भी प्रॉपर रिस्क रिवार्ड के साथ, मतलब प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, स्टॉप लॉस के साथ। हमें क्या अब तक हम क्या समझ रहे हैं, जो मैं जब न्यू था तो मुझे क्या बताया जाता था, जो नॉर्मली डिस्कस क्या होती थी भाई, पैटर्न्स पे हमें काम करना है, जहां पर भी ब्रेकआउट मिले वहां पर लेना है। फॉर सपोज देखो, अगर मैं यहाँ पर इस कैंडल पे अगर यहाँ पर ले लेता कि ब्रेकआउट हो रहा है, तो कैंडल तो खत्म हो गई। अच्छा, कैंडल के क्लोज पे भी लेता, फॉर सपोज मैं यहाँ पर एंट्री बना लिया, तो मेरा स्टॉप लॉस एटलीस्ट इसके नीचे होना चाहिए, राइट।
8% का स्टॉप लॉस लगाता तो रिटर्न मुझे इतने कंसोलिडेशन के बाद मिलता, वो भी जब कब, यहाँ पर ब्रेकआउट सक्सेसफुल होने के बाद। तो अगर मैं यहाँ पर कैच कर लिया तो 30% का मुझे रिटर्न मिल गया। हाँ, ब्रेकआउट भी हमें कैच करना है, ऐसा नहीं, जहां पर भी अपॉर्चुनिटी मिली उसको कैच करना है, बट वो कब करना है, मार्केट के कंडीशन के हिसाब से करना है, ठीक है। तो सारा कुछ मैंने अपने कोर्स में एक्सप्लेन किया है, बेसिक से लेके कैंडल, ग्रीन कैंडल क्या है, रेड कैंडल क्या है, उतनी बेसिक से लेके मैंने इंस्टीट्यूशन जोन क्या होते हैं, टॉप डाउन अप्रोच क्या है, हाइयर टाइम फ्रेम से लेके लोअर टाइम फ्रेम में हमें कैसे एक्सिक्यूशन करना है, एंट्री और एसएल कैसे बनानी है, ठीक है। और मार्केट कंडीशन के हिसाब से पैटर्न्स को कैसे फाइंड आउट करना है, और कौन से पैटर्न्स के काम करने के ज्यादा चांसेस होते हैं, मैंने वो डिस्कस किया। तो जो जो भी जिनको भी सीखना है मेरा कॉन्सेप्ट, वो ग्रुप में आकर मैसेज करें या फिर मुझे डीएम करें, इनबॉक्स करें, इंटरेस्टेड बोल के लिखें या फिर आई वांट टू लर्न द कॉन्सेप्ट बोल के लिखें, कुछ भी लिखें। 2500 में कोर्स है मेरा, बहुत रीजनेबल प्राइस है। आप लोग उसको देखो और मेरा कॉन्सेप्ट देखो, प्रैक्टिस करो और प्रॉफिट बनाओ, ठीक है। और जो अब मैंने अनाउंसमेंट वो है कि मैं बेसिक के लिए जो नॉर्मल जो पैटर्न्स होते हैं, या फिर जिसको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि टेक्निकल एनालिसिस है क्या चीज, उनके लिए मैं एक कोर्स बनाने वाला हूँ मैं, 300 का, 299, 300 वही बात है। तो 299 का 300 का कोर्स है ये। तो इसमें क्या है, एक तो फंडामेंटल एनालिसिस होंगे, उसके बाद में ट्रेडिंग भी कैसे यूज करना है, शॉर्टकट्स क्या है, हर चीज पे समझाऊंगा कि टाइम फ्रेम कैसे बदलना है, और आपको कैंडल स्टिक्स की कैंडल क्या बोलती है, मतलब इसका रेड कैंडल का क्या मतलब है, ग्रीन कैंडल का क्या मतलब है, ट्रेल लाइन कैसे ड्रॉ करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे ड्रॉ करना है, कैसे पैटर्न से, ट्रायंगल पैटर्न क्या है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या है, कप एंड हैंडल पैटर्न क्या है, सारा कुछ मैं आपको उसमें बताऊंगा कोर्स की। क्योंकि मेरा मेन जो कॉन्सेप्ट है वो अलग है, उसके लिए आपको बेसिक नॉलेज तो चाहिए मेन कोर्स के लिए, ऑल्दो मैं उसमें भी बेसिक से समझाया, बट वो थोड़ा हार्ड हो जाएगा आपको समझने के लिए। तो इस वजह से क्या कर रहा हूँ मैं, पहले जो सो बेसिक सब कुछ, जिन जो भी बिल्कुल न्यू है, उनको टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल नहीं आता, उनके लिए फंडामेंटल के बेसिक, टेक्निकल में जो सो बहुत सारी चीजें जैसे मैंने अभी बताया वो सारा कुछ डिस्कस करूंगा, और ट्रेडिंग में कैसे यूज करना है वो भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो वो भी आप ले सकते हो, वो थोड़ा टाइम लगेगा, 1 वीक में ऐसा कुछ मैं उसको दे दूंगा। जो जो भी इंटरेस्टेड है वो भी आपको अगर लेना है तो मैंने यहाँ पर जैसे पिन किया, यहाँ पर आके आप एस या नो, अगर आपको लेना है तो यस में जाके आप क्लिक करो पोल में, ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतना ही बोलना था, ठीक है। तो मेरा कॉन्सेप्ट अगर आपको चाहिए तो आप लोग इंटरेस्टेड बोल के लिख सकते हो, चाहे वो नॉर्मल इसका जैसे मैंने बताया फंडामेंटल और टेक्निकल का, ये भी है 299 का भी, अगर आपको लेना है तो यहाँ पर पूल में आके बोलो, या फिर इंटरेस्टेड लिखो, या फिर मेन जो कोर्स चाहिए, अगर आपको पहले से टेक्निकल एनालिसिस आता है और आपको मेन कोर्स ही देखना है डायरेक्ट, तो आप 2500 देके मेन कोर्स का भी एक्सेस ले सकते हैं, ठीक है। आज के वीडियो के लिए इतना ही। पोटेंशियल स्टॉक्स में अपने फ्री ग्रुप में शेयर करते रहता हूँ। मैं ये स्टॉक सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए शेयर करता हूँ, ताकि मैं अपनी प्रोबेबिलिटी बता सकूँ, ऐसा नहीं कि आप इसमें एंट्री ले लो और इस ग्रुप को टिप्स और कॉल्स के ग्रुप समझो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप मेरा कोर्स लो और सीखो, उसके बाद मेरे चार्ट्स को देखो, अगर आपको समझ आए फिर उसके बाद में अपनी एंट्री बनाओ, ठीक है। तो बस यही चीजें डिस्कस करनी थी। होप आपका कुछ फायदा हुआ मेरे आज के वीडियो से।